भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस बैठक में भारत की तरफ से अगुवाई गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव आंतरिक सुरक्षा एससीएल दास और पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैजल ने की। बैठक में भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वो रोजाना 5000 यात्रियों को करतारपुर साहिब आने की इजाजत दें, साथ ही विशेष अवसरों पर 10,000 अतिरिक्त तीर्थ यात्रियों को भी दर्शन की इजाजत मिले। भारत ने केवल भारतीय नागरिकों को ही नहीं, ओसीआई कार्ड रखने वाले भारतीय मूल के लोगों को भी करतारपुर जाने देने के लिए कहा। दरअसल भारत ये चाहता है कि गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के ऐतिहासिक मौके पर कॉरिडोर खुल जाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने पूरा सहयोग और गलियारे के गलत इस्तेमाल न होने देने का वादा भी किया है। तो ये कूटनीतिक जीत करतारपुर कॉरिडोर में भारत को मिली है। करतारपुर कॉरिडोर का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, जैसा भारत को लग रहा था कि उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी पाकिस्तान की तरफ से किया जा सकता है। नकारा है पाकिस्तान ने इस बात को, कहा है कि पूरा सहयोग करेंगे। रोजाना अब 5000 लोगों को दर्शन की इजाजत भी मिल चुकी है। आपको बताएं, इसके अलावा कुछ खास मौकों पर भारत की तरफ से कहा गया है कि 10,000 अतिरिक्त श्रद्धालुओं को भी दर्शन का मौका मिले। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि इसके ऊपर भी हम पूरा सहयोग करेंगे। तो ये कूटनीतिक जीत भारत को मिली है करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आज द्विपक्षीय वार्ता हुई है और उसके जो नतीजे सामने आए हैं, जो बातें सामने आई हैं, वो हम तफसील से आपको इस वक्त बता रहे हैं। 5000 श्रद्धालु अब रोजाना दर्शन कर सकेंगे। तमाम बातें जिसे लेकर के दोनों देश रजामंद हुए हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। और ये देखिए, एनिमेशन के जरिए हम आपको समझा रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर किस तरह से बनेगा। ये एनिमेशन के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और भारत की तमाम जो मांग थी वो पाकिस्तान मान चुका है। करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर भारत को ये बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। पूर्ण सहयोग भारत को देगा पाकिस्तान, ऐसा आश्वासन उसकी तरफ से दिया गया है। तो पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा गया है कि करतारपुर कॉरिडोर शुरू करने के लिए पूरी तरह से वो प्रतिबद्ध है। आस्था और उम्मीद के कॉरिडोर को हकीकत में अब तब्दील किया जाएगा और ग्राफिक्स के जरिए इस कॉरिडोर की एक रूपरेखा भी आपको हम दिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा, पिछले साल करतारपुर कॉरिडोर को बनाने पर दोनों ही देशों के बीच सहमति बनी थी। कुछ एक बातें जो कमजोर रह गई थी, भारत की जो मांग थी, उन्हें आज की बैठक में दुरुस्त किया गया है, ठीक किया गया है। और अब उम्मीद यह भी की जा रही है कि करतारपुर कॉरिडोर के जरिए शायद दोनों देशों के जो संबंध है वो भी कुछ ठीक होंगे। इसके पहले भारत की तरफ से जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसको लेकर के भी सवाल उठे थे। इसमें खालिस्तान समर्थक का नाम था, चावला का नाम था, उसे भी पाकिस्तान की तरफ से हटा दिया गया। ये एक जीत रही पाकिस्तान की, भारत की। और बाकी जो मांगे भारत ने की थी उनमें भी पाकिस्तान की तरफ से अब सहमति जता दी गई है। Our major points concerning the pilgrims, they have, I could say in broad terms, they have been broadly agreed. For example, visa-free travel is there, and then 5,000 they have committed in the first go, with an assurance that additional numbers would be considered gradually as they increase capacity. It's an important requirement that OCI card holders should also be allowed. So that has been agreed to. So from the perspective of pilgrims, I think a fairly good amount of accommodation has been made. I would think it's significant and substantial. हम तफसील नहीं बता सकेंगे, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं कि जी हम जिस चीज को अग्री, हम काफी सारी पेशरफ्त हो गई।
मेरे हिसाब से 80% के करीब एग्रीमेंट हो गया है, 80% एंड बियॉन्ड हो गया है। स्पेसिफिक डिटेल्स जो हैं वो शेयर पब्लिक तब की जाती हैं जब एग्रीमेंट हो जाए, तो वो नहीं, ये नंबर्स की बात पे सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जितनी कैपेसिटी होगी, जितनी वहां जगह होगी, जो मुमकिन होगा उस हद तक हम चले जाएं। जो फिजिकली मुमकिन होगा कि कितने 5,000 हैं, 2,000 हैं, 8,000 हैं, नंबर में मैं नहीं जा सकूंगा, मगर इंटेंशन हमारी क्लियर है, आपके सामने है कि हम विलिंग हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है और जितना हम ज्यादा जा सकेंगे चले जाएंगे जनाब। अगले